नमस्कार। विजेंद्र जी राजस्थान के उन वरिष्ठ कवियों में हैं जिन्होंने लोक धर्म को अपनी कविता की विषय वस्तु बनाया और लोक धर्म में या लोक में कहीं आकंठ डूबे रहे। विजेंद्र जी की आज हम ऐसी कविता का वाचन कर रहे हैं जो कदाचित हिंदी साहित्य में इस विषय को लेकर नहीं लिखी गई। कविता का शीर्षक है मुर्दा सीने वाला, अर्थात जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद में पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी जो सिलाई होती है शव की, तो वो जो शीलता है उस पात्र को लेकर, उस संवेदना को लेकर विजेंद्र जी ने ये कविता लिखी है। जब वो आगरा में रहते थे, उस समय उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और ये कविता लिखी जो उनकी यथार्थ परिवेश पर आधारित है। सुनिए, आनंद लीजिए। काला स्याह अधेड़ खड़ा धरे हाथ कमर पर, आंखें लाल चमकती अंधकार में जैसे तारे, चेहरा तपा हुआ तंबई बड़ी अदा से पान चबाता, देता अपनी मेहरारू यानी पत्नी को भद्दी गाली, खड़ी पास में जो झाड़ू लेकर कहता आंखें तरेर, जार नहीं गई यहाँ से छिनार, ये गालियाँ हैं। कुतिया रोज मन करती है नहीं पीऊँ ठर्रा या पौवा, तो कैसे सीलूँ मरे मुर्दों को, कहता फिर बुदबुदाता जैसे मन ही मन ससुरी बैठी रहती है सड़क सफाई करके, दिन भर तू करती क्या है ज़रा बता तो। वह नहीं तनिक डर लाती मन में, कहती गर्दन टेढ़ी करके, पी चाहे मर मेरे जाने, कैसे पालूं पूरा कुनबा, कहता फिर वह मेहरारू से, चुप सुवरिया चुप, कुछ भी बोली जबान खींच लूँगा तेरी और पेट चाक कर दूँगा। नहीं रहा डर मुझे मरने का, पिछले 20 वर्षों से जाने कितने कितने मुर्दों को करता रहा हूँ नक्की उनको। अभी तक तू किस खेत की मूली है, ये चाकू ही मेरा सगा दोस्त है। मैं और उषा कवि की पत्नी खड़े खड़े एसएन अस्पताल के आगे शहर आगरा में बाट जोते, कब खुले बाजार। अपना काम निबेरे व्यास मार्केट से लेना था चश्मा, फिर देखा घुन्ना कर उसने थूका बहुत ज़ोर से अपनी मेहरारू पर, जा चली यहाँ से जा, नहीं कर दूँगा चाकू। लगातार बुदबुदा रही है मेहरारू, सूखी पिंडली चमक रही उसकी, चेहरे पर रूखापन है, कालिख जाने कब से झेल रही है चाकू के आतप को। बोली फिर कड़ा बोल जी भर कर, देख क्या रहा भड़वे, जो करना है कर, देखूं कैसा मर्द बना है, मैं मुर्दा थोड़े ही हूँ जो सी देगा मुझको। अजब हाल है रंग गेवा ढरी जवानी, कत्थई किनारेदार ऊंची ऊंची धोती, फटा सटा से पहन ब्लाउज, आंखें अंदर की बैठी, बाहों पर कब्रे निशान चकते जैसे जले कटे के, क्या जीवन की इच्छा फिर भी बलवती बनी है। उषा को नहीं पता ये सब गुजर रहा चुपचाप। कवि की पत्नी ठीक उसी स्थल पर, उनका कहाँ ध्यान है जाने, देर हो रही घर जाने को, घर जाकर धोना करना सोच रही उषा। मुझे क्या बदलाव यहाँ आकर जो करना वहाँ भरतपुर में वहीं यहाँ करना है,
कवि उस समय राजकीय महाविद्यालय भरतपुर में व्याख्याता पद पर कार्यरत थे। वही यहाँ करना है, सबको जहाँ ज़रूरत जिस सुविधा की वहीं वहीं देनी है। स्त्री का क्या यही धर्म बचा है? सुबह नाश्ता नहीं किया, दिखाई नहीं पड़ा कुछ ऐसा जो चल सके खड़े खड़े। देखा तब भुने चनों का ठेला आ गया वहीं पर। मन ही मन बिन कहे बताए ताड़ लिया मैंने। यह चल सकता है, समय काटने को काफ़ी है। बातचीत नहीं थमी थी उन दोनों की, यानी वो जो मुर्दा सीने वाला और उसकी पत्नी की। बकझक जारी थी, चलता था नाटक रोष भरा। बार बार तहमत को संभालता मुर्दा सीने वाला खड़ा हुआ अधेड़ धुत नशे में। मैं डरा डरा निडर सा कंछेर ले रहा उनके अंतर्मन की। कहता मुर्दा सीने वाला मेहरारू से, हो असल बाप से अपने तो चली कहीं जा, चाहे साथ किसी के मुझे नहीं ज़रूरत तेरी। रोज़ रोज़ सीता हूँ तुझे, तुझ जैसी जाने कितनी मरी जहर खाकर या मरी लुटाकर अपनी इज्जत। थू थू। सब मुर्दा जाते इसी रास्ते, बड़े बड़े भीमकाय भी फन्ने खा अबोध अज्ञानी। क्या कोई बिना पिए ठर्रा के मुर्दा सी सकता है? देखा उसने हमको जब गर्दन टेढ़ी कर बुदबुदाया। होंगे साले नवाब अपने घर के, था विकृत चेहरा उसका। जैसे अब तक सुना किया उसकी राम कहानी छिपकर, नहीं दिया भाव मैंने कोई। जैसे और राहगीर इस बड़े शहर में वैसे ही हम हैं। कहने लगा सुनकर अपनी मेहरारू को, ये पूरा बाजार है मेरा, मुर्दा घर मेरा, चाहे जो हो अपराधी आएगा अंत में इसी चाकू के नीचे। नहीं हिलेगा पत्ता भी बिन मेरे। मुर्दा सीने वाला नहीं काम गोदड़ी सीने का, कि मेरा जो कार्य है मुर्दा सीने का, ये कोई गोदड़ी सीलने का कार्य नहीं है। इसको कर सकता है कोई मर्द दिलावर ही। कभी देखता आकर कोई क्या हालत है अंदर। फिर घूरा मेहरारू को, नहीं गई तू डाहिन हिन से, मुझे पढ़ाती कथा राम की। समझा उनको जो दिन रात जिंदा इंसानों को बना बना मुर्दा अस्पताल